जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एमपी ज्ञान क्लासेस पर। तो साथियों, हम अभी जो एमपी पुरस्ट का जेल पैडी और जे तक का एग्जाम हुआ है, हम उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है उन्हें हम सरप्राइज कर रहे हैं। तो ये हमारी 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है आज के हमारे। इससे पहले हमने 4 जून और 5 जून की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये हमारी 6 जून की शिफ्ट है। तो आप इन क्वेश्चन को जैसे कि एमपी के आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से करके आना। ठीक है साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा सवाल है कि एक बल्लेबाज का 15 पारियों में रनों का कुछ निश्चित औसत है। ठीक है, 16वीं पारी में वह 99 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। देखो, अब हम माने चलते हैं 15वीं पारी में उसका औसत एक्स रहा होगा। ठीक है, 16वीं पारी में उसने 99 रन बनाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि उसने 16वीं पारी में 99 रन बनाए, तो उसने औसत से कितने रन उसने अधिक बनाए, जिसके कारण उसका औसत 4 बढ़ गया। देखा, 4 उसका औसत बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो यदि यहाँ पर उसका औसत 4 बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें अगर ये मालूम चल जाए कि उसने औसत से कितने रन उसने अधिक बनाए थे, जिसके कारण उसका औसत 4 बढ़ गया, तो हमारा 15वीं पारी में हमारा औसत निकल जाएगा कि 15वीं पारी में उसका औसत कितना था। तो यहाँ पर ये 16 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर औसत 4 बढ़ गया था, तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारा कितना 64, जो कि हमें मालूम चल रहा है कि उसने 16वीं पारी में 64 रन उसने अधिक बनाए थे, जिसके कारण उसका औसत 4 बढ़ गया। तो यदि हम 99 में से हम 64 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आता है कितना 35, जो कि 35 उसका 15वीं पारी में औसत था। 15वीं पारी तक उसका औसत 35 था, और उसने 64 रन उसने और अधिक बनाए थे 35 से, जिसके कारण उसका 4 बढ़ गया था। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि 16वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हुआ। तो हम यदि 35 में हम 4 और ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें 4 बढ़ गया था, तो हमारा 16वीं पारी के बाद हमारा औसत आएगा कितना 39। ठीक है, तो हमारा 16वीं पारी के बाद में औसत कितना रहेगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है साथियों, तो हमारा अगला सवाल है कि प्रिया एक कार्य को 24 घंटों में पूरा कर सकती है, और तनु सामान्य कार्य को प्रिया और शालिनी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक में पूरा कर सकती है। ठीक है, यदि तनु अकेले कार्य को 28 घंटों में पूरा कर सकती है, तो तनु और शालिनी एक साथ 75% कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखो साथियों, यहाँ देखो, प्रिया एक काम को 24 घंटों में कर सकती है। ठीक है, और शालिनी और तनु मिलकर उसे 12 घंटे, मतलब तनु जो प्रिया और शालिनी मिलकर काम करती हैं तो 12 घंटे अधिक समय लेती है। और आगे दे रखा है कि तनु अकेले 28 घंटों में काम कर सकती है। तो तनु कितने घंटों में, तनु कर सकती है 28 घंटों में काम। ठीक है, और यदि ये तनु जो प्रिया और शालिनी द्वारा, ऐसे यहाँ लिख दूँ, प्रिया प्लस शालिनी, ये यदि तनु 28 घंटे में काम कर रही है, और यहाँ क्या बोला गया था कि तनु इन दोनों से 12 घंटे अधिक लेती है, तो यदि 12 घंटे अधिक ले रही है तो हम 28 में से 12 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आता है 16। तो प्रिया और शालिनी मिलकर 16 घंटे में काम पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आएगा 24, 28, 16, तो इनका एलसीएम आएगा हमारा कितना 672। ठीक है, हम इसका लेंगे, हमारा कितनी बार जाएगा 28 बार, ये कितनी हो जाएगा हमारा 24 बार, और ये कितनी हो जाएगा हमारा 42 बार। ठीक है, अब ये इनकी क्या एफिशिएंसी आ गई, लेकिन ये क्या है, ये प्रिया की एफिशिएंसी 28 है, तनु की एफिशिएंसी कितनी है 24, लेकिन जो क्या प्रिया और शालिनी की एफिशिएंसी 42 है। इसमें से हम जो प्रिया की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी शालिनी की आ जाएगी। तो हमारी शालिनी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 42 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 14। तो शालिनी की एफिशिएंसी की हमारे पास 14। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तनु और शालिनी एक साथ 75% कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना था 672, इसमें हमें निकालना 75%, तो अपन 3/4 कर देंगे, क्योंकि 75 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, हम इसका निकालेंगे कितना आएगा हमारा, ये हम 4 का इसमें भाग देंगे,
तो 4 एकम 4 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 4 चीम 24 और यहाँ 4 8 32, इसका हम गुणा करेंगे 3 में, तो हमारा कितना 4, यहाँ 2 जाएगा और 0, ठीक है, यहाँ भी 2 और 3 और 2 5, मतलब अपना हमारा कितना 504 हमारा कार बचेगा 75%। अब तनु कितना है 28 और सालनी कितनी है 14, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ के कौन है प्रिया और तनु, सॉरी तनु कितनी है 24 हमारा, सॉरी तनु 24 है हमारा, और हमारी सालनी कितनी 14, ठीक है, एक सेकेंड, या तनु प्लस सालनी, ठीक है, हम इसको इधर करते हैं थोड़ा, यहाँ हमारा 504 बटे कितना हो जाएगा 24 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 8 और 38, हम इसको काटेंगे कितने से 2 से काटेंगे, हमारा कितनी बार जाएगा ये 2, यहाँ 5, 225 बटे 19, ठीक है, हम इसमें 19 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक बार, ठीक है, जो कितना बचेगा 6, ठीक है, फिर कितना जाएगा 3 बार और यहाँ बचेगा 5 बटे 19, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, मतलब कि वो 13 सही 5 बटे 19 दिन में वो काम दोनों काम कर सकते हैं मिलकर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है कि एक एलिजाबेथ चेस को 90 दिनों में अपने कार्य को फिर से तैयार करना था, मतलब अपने घर को फिर से तैयार करना था, जिसके लिए उसने 60 मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है काम पर करने के लिए, ठीक है, और 75 दिनों के बाद में केवल 3/4 काम उसका पूरा हो पाता है, ठीक है, समय पर काम करने के लिए उसे कितने और अधिक मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो देखो एलिजाबेथ ने शुरुआत में 60 व्यक्तियों को काम पर रखा, 60 व्यक्तियों ने 75 दिन काम किया, यहाँ लिखा 75 दिनों के बाद में, और कितना काम हुआ था 3/4, मतलब कि पहले टोटल काम कितना था 3/4 काम हुआ, और टोटल काम 4 था, 4 में से 3 काम हो गया, ठीक है, तो 3/4 काम हो गया। उसके बाद में बोला है कि उसको कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखो टोटल कितने, टोटल हमारे पास में 90 दिन थे, ठीक है, और उसने 75 दिन काम कर लिया, तो अब उसको 15 दिन काम और करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 60 व्यक्ति तो सब पहले से हैं, तो उसको कितने व्यक्ति और लगेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 15 का, 15 का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो टोटल 90 दिन थे, उसने 75 दिन काम कर लिया, अब उसको 15 दिन काम और करना है, जो ही काम पूरा हो जाएगा उसका, ठीक है, जो 90 दिनों में, और काम बचा कितना है, टोटल काम 4 था, 3 काम हमने कर लिया, हमारे पास में एक काम बचेगा, ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे, 15 से जाएगा कितनी बार 4 बार, 15 चौक 60, ये 3 से जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 बराबर 60 प्लस एक्स, तो 60 इधर आ जाएगा तो एक्स बराबर कितना 40, ठीक है, तो उसको टोटल 40 और अधिक व्यक्तियों को उसको आवश्यकता पड़ेगी काम को 90 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु जिस पर 1125 रुपये अंकित था, मतलब उसका अंकित मूल्य 1125 था, 20% की छूट पर उसने खरीदी, और उसे एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर, किस पर, क्रय मूल्य पर 8% के लाभ पर बेच बेच दिया, ठीक है, तो ग्राहक को बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी, ठीक, देखिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो वस्तु पर अंकित कितना था 1125 रुपये, ठीक है, उसने 20% की छूट पर खरीदा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/5, ठीक है, 5 की वस्तु थी तो उसने उसको 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो उसने वस्तु को 4 रुपये में खरीदा हुआ है, ठीक है, 5 की वस्तु 1 रुपये डिस्काउंट मिला तो उसने 4 रुपये में खरीदा, तो कितने रुपए में खरीदा वस्तु को उसने, ये कितने हो जाएगा 2 बार, यहाँ भी 2 बार जाएगा, यहाँ कितने हो जाएगा 5 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 2 0, यहाँ भी 2 आएगा, 1 आएगा, ये 900 रुपये, मतलब उसने वस्तु को 900 रुपये में उसने खरीदा, ठीक है व्यक्ति ने। अब ये बोल रहा है कि उसने ग्राहक को 8% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो 900 रुपये की वस्तु को अगर वो 8% के लाभ पर बेचेगा तो वस्तु को बेचेगा वो 108 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, मान सकते हैं, ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगी, तो उसने वस्तु को बेचा कितने रुपए में 2 7 972 रुपये में उसने वस्तु को बेचा, ठीक है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि ग्राहक को बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर
कितने प्रतिशत की छूट दी, मतलब ये बोल रहा है कि उसने जो ग्राहक को वस्तु बेची है 972 रुपए में, जो हमारा अंकित मूल्य था 1125 रुपए, उस पर उसने कितने रुपए की छूट दी है, मतलब बोलना चाह रहा है 1125 से 972 में उसने कितने रुपए की छूट दी है। ठीक है? तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा हमारा 3, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा हमारा 1। ठीक है? अब हम अब क्या वो अब हम छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य को हम नीचे लेंगे, इंटू बने हाफ एंडेड कर देंगे। ठीक है? हम इसे सॉल्व करेंगे, अब तो हमारा 25 से आएगा कितना 4 बार, ये हमारा 25 से आएगा, पहले 4 बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 में काट जाएगा 5 बार। ठीक है? अब हम इसे 9 से काट सकते हैं, 9 से हमारा 5 बार जाएगा, ये हमारा 9 से 1, और 9 9 7 63। ठीक है? अब इन 17 का 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 68। ठीक है? अब इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है? और 5 तिया 15, और आई कितना बचेगा 3, तो 5 एक 30। तो हमारा 13.6% हमारा छूट उसने दी हुई, मतलब अंकित मूल्य पर जो उसने ग्राहक को वस्तु 972 रुपये में उसने बेची थी, तो उसने उसको 13.6% छूट पर उसने वस्तु को बेचा था। ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा अगला सवाल है कि एक सप्ताह में रविवार और सोमवार का औसत तापमान कितना था, 37.2 डिग्री। ठीक है? तो देखो यहाँ पर कितना संडे का प्लस मंडे का, ये औसत में है, तो अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का योग हो जाएगा कि दोनों का योग कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 4 4, और ये इतना ये। ठीक है? डिग्री में। उसके बाद हम बोला गया कि और बुधवार मंगलवार और बुधवार का औसत कितना था, 39.4 डिग्री। तो ये अपना क्या, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कितना आ जाएगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा कितना 8, यहाँ भी 8, और जब 78.8%। आई क्वेश्चन में बोला गया कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है, 38.1 डिग्री। ठीक है? तो ये किसका है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। अब ये क्या तीनों का औसत है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का हमारा क्या आ जाएगा, योग आएगा। तो 3 × 4, यहाँ पे कितना है 2, तो कितना जाएगा 114.3 डिग्री। ठीक है? तो ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रविवार का औसत तापमान कितना हुआ, तो दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़कर अगर हम ये तीसरे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा रविवार का निकल जाएगा, क्योंकि इस तीनों में क्या है, यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, और संडे नहीं है, तो हम इन दोनों को जोड़कर इस तीसरे को माइनस कर देंगे तो हमारा संडे का निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारा 12, 3, और ये अपना 153.2। अब इसको में से माइनस कर देंगे 114.3 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 12 8, यहाँ पे 3, तो 38.9 डिग्री हमारा आ जाएगा। ठीक है? तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, आइए हम हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 6 वर्ष बाद पी की आयु और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 10:7 है, अर्थात 6 वर्ष पहले पी की आयु और 3 वर्ष पहले आर की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि क्यू पी से 3 वर्ष छोटा है तो पी और क्यू की आयु का योग क्या होगा। ठीक है? तो देखो साथियों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 वर्ष पहले पी की आयु का योग और क्यू की वर्तमान आयु पूछा है यहाँ पे। 6 वर्ष पहले क्यू की आयु दे रखी है और क्यू की वर्तमान आयु, तो हम इसको कैसे करेंगे कि पी, हम मान लेते हैं पी की वर्तमान आयु पी है, प्लस हम उसमें 6 ऐड कर देंगे तो पी की 6 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्यू की तो वर्तमान आयु है तो हम उस क्यू को वैसे ही रखेंगे, बराबर में कितनी दे रखी है हमारी, ये 10:7 है। ठीक है? हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा 7p प्लस हमारा 42 बराबर कितना 10q। ठीक है? ये हमारा पहला मतलब वो बन गया, पहला समीकरण। ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। देखो आप यहाँ से यहाँ तक इसको भूल जाइए क्या लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान मत दीजिए, हमें बस यहाँ पे p और q का मान निकालना है। तो यहाँ हमारा ये लास्ट वाली है ना लाइन, इससे हमारा p और q का मान आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे दे रखा q p से 3 वर्ष छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p - q = 3, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है?
अब हम यहाँ पर देखते हैं P बराबर, अगर हम यहाँ पर Q को मिडल लाएंगे तो Q प्लस का हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऐसे हो जाएगा ये। अब ये P का मान हम इसमें इसमें रखेंगे पहले वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं 7, यहाँ 3 प्लस Q प्लस 42 इक्वल टू 10Q। इधर कितना हो जाएगा, 21 प्लस 7Q प्लस ये 47 और 42 10Q। तो वो 10 मुझे 7Q उधर जाएगा, और हाँ ठीक है, सही है। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाएगा ये 7Q, तो कितना हो जाएगा, 3Q, ठीक है। अब हमारा Q का मान कितना जाएगा, हमारा Q का मान आएगा हमारा 21 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि Q P से 3 वर्ष छोटा है। यदि Q 21 वर्ष है तो हमारा P कितना होगा, हमारा P होगा कितना, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा P हो जाएगा कितना, 24 वर्ष का, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया था कि P और Q की आयु का योग कितना है, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, P कितना है अपना 24 और Q कितना है अपना 21, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 है, हमारा हो जाएगा कितना, 45 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना आएगा, 45 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन था। देखो बीच की लाइन तो आप उसको यूज करो या मत करो, पर हमारा आंसर लास्ट की लाइन से आ गया था, तो कुछ चीजों का अपन यूज ना करते हुए वरना आंसर हम ला सकते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल और मंगल क्रमशः 34,000 रुपए और 1,19,000 रुपए का निवेश करके एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, ठीक है। 9 महीने के बाद में पृथ्वी भी 1,87,000 रुपए के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 75,200 रुपए है तो पृथ्वी के लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ रहेगा कुशल, मंगल और क्या, पृथ्वी, ठीक है। कुशल लाता है कितने, 34,000 रुपए, मंगल लाता है 1,19,000 रुपए, ठीक है। और अपना पृथ्वी लाता है 1,87,000 रुपए। ये क्या अनुपात में लेंगे उन्हें। पहले हम इनको सिंपल कर लेते हैं कि सिंपल किस तरीके से होंगे, उसके बाद हम जो कितने कितने महीने काम किया है हम वो करेंगे। पहले इसको जीरो से काट देते हैं, ये तीन, यहाँ भी 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और देखो 17 का भाग जाएगा सब में, 17 कितने हो जाएगा, 2 बार, यहाँ 17 से जाएगा, 17 सत्ते 19, यहाँ 17 से जाएगा कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए, यहाँ को बोला गया था क्वेश्चन में कि 9 महीने के बाद में पृथ्वी जुड़ता है, मतलब कि पृथ्वी 9 महीने के बाद में जुड़ता है। और तो 9 महीने तक तो मतलब जो कुशल और जो मंगल है उन्होंने तो 12-12 महीने तक निवेश किया था, लेकिन पृथ्वी ने 9 महीने के बाद मतलब आया था, तो पृथ्वी ने ओनली 3 महीने के लिए निवेश किया था। तो हम पृथ्वी में हम 3 महीने का गुणा करेंगे और इन दोनों में 12-12 का गुणा करेंगे हम, ठीक है। अब हम इसे भी शॉर्ट कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। ये भी हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 अनुपात 28 अनुपात कितना, 11 बचेगा हमारे पास में। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि उनका टोटल लाभ कितना है, 75,200 रुपए, ठीक है। तो हमारा ये हुआ, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, हमारा टोटल कितना है, 75,200 रुपए, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के हमारा टोटल लाभ आ जाएगा, हमारा टोटल लाभ कितना है, 7 और 47, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है पृथ्वी का लाभ, तो उसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा ये, देखो पहले तो हमारा एक बार जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 8, और यहाँ कितना बचेगा हमारा, 3, ठीक है। अब हमारा कितनी बार जाएगा ये, तो जाएगा हमारा ये 6 बार, ठीक है। हमारा 6 बार जाएगा ये। एक सेकेंड, 7×42 और 3, नहीं यहाँ पे 2 बचेगा, हाँ ठीक है, हमारा 6 बार जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, 16 इंटू हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो और हैं 16 के बाद में, सॉरी, इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आएगा हमारा, हमारा फाइनल आंसर आएगा 6, 7, 1, यहाँ पर 2 जीरो। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है साथियों। तो ये इस टाइप से सवाल होना था, ठीक। आइए हम अगला सवाल देखते हैं हमारा। देखो अगला सवाल में क्या दे रखा है कि कक्षा 9th क्लास में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, और कक्षा 9th क्लास में लड़कों की संख्या और कक्षा 10 क्लास में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है।
और कक्षा 9th में लड़कियों की संख्या और कक्षा 10th में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है। तो कक्षा 10 में लड़कियों और कक्षा 10 में लड़की और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। और देखिए साथियों, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये। देखो ये कह रहा है क्लास 9th है ये, ठीक है। क्लास 9th में बॉयज का और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 2:3 दे रखा है। देखो यहाँ दे रखा है 2:3, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लास 9th में बॉयज, जो क्लास 9th में और क्लास 10th में बॉयज का अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया है कि क्लास 9th में गर्ल्स का अनुपात और क्लास 10th में गर्ल्स का अनुपात कितना है? लिखा एक्स है, ठीक है। कितना दे रखा है? 4:3, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम इसके रेशो को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर भी ये 4 था पहले में बॉयज का, यहाँ पे गर्ल्स में कितना? 4 है। तो हम क्या करते हैं, ये बॉयज का 4 है तो हम इस बॉयज को हम बराबर कर लेते हैं। तो हम इसमें बराबर करेंगे तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4:6। तो ये हमारा क्लास 9th में बॉयज का रेशो और यहाँ क्लास 9th में बॉयज का रेशो हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या कि कक्षा 10th में लड़कों की संख्या और कक्षा 10th में लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले हम कक्षा 10th में लड़कियों और लड़का कितने हैं हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम कि बॉयज़ का 11th में और बॉयज़ का 10th में, ठीक है। कितना रेशो दे रखा है? 4:5। तो वो यहाँ दे रखा है बॉयज़ का 9th में और 10th में 4:5। लेकिन यहाँ हमारा बॉयज़ का 9th क्लास में कितना है? 4 का है, ठीक है। तो हम यहाँ 9th क्लास में इसका 4 रखेंगे यहाँ पर। 4 बटे बॉयज़ 10th का हो जाएगा बराबर 4/5, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा बॉयज़ का जो 10th क्लास में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। हम सेम अब लड़कियों का भी ऐसे निकालेंगे, लड़कियाँ 10th क्लास में कितनी हैं? तो हम लेंगे ये गर्ल्स का 9th क्लास का और गर्ल्स का ये हम लेंगे 10th क्लास का, ठीक है। कितना है? 4:3 का है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स हैं जो 9th क्लास में कितनी है? हमारे यहाँ पर 6 दे रखी है, ठीक है। तो हम 9th क्लास में कितनी लेंगे? यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ 6 जो गर्ल्स का 10th का जाएगा कितना? 4/3, ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा जी? इधर हमारा ये 6 × 3/4 बराबर ये हमारा जी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना? हमारा हो जाएगा ये 18 जो 10 है। तो 18 में 4 का बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा ये? 4.5 है, ठीक है। तो हमारा लड़कियों का कितना आएगा? लड़कियों का 10th क्लास में आएगा हमारा 4.5 और लड़कों का आएगा हमारा 10th क्लास में 5। अब इन दोनों का रेशो लेंगे तो हमारा रेशो कितना आएगा? इधर कर देंगे। हम इन दोनों का रेशो लेंगे 10th क्लास का। तो ये क्या बोलते हैं इसको? हमारा ये बॉयज़ का 10th क्लास का और हमारा ये गर्ल्स का 10th क्लास का। बॉयज़ कितने हैं? 5, गर्ल्स कितनी है? 4.5, ठीक है। इसको हम 0 पर हटाएँगे जहाँ पे 10 आएगा। अब दोनों में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा रेशो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 50 और यहाँ पर ये 10 से हट जाएगा। अब इसमें हम कितने का इसमें हम 9 का भाग 5 का भाग दे सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10, ये हमारा जाएगा 9 बार। तो कक्षा 10th में बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशो होगा कितना? 10:9, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है साथियों। इस टाइप से क्वेश्चन होना है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख के आना क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। तो वो जेएमपी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख कर जाना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। रहा है ये 128 यहाँ बटे 3 की पावर 7, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और यहाँ पर ये क्या पूरा इसके में होल स्क्वायर है, ठीक है। नीचे 3 की पावर 7, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये क्या 2 की पावर कितना है? 7, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3 की पावर 4 है, यहाँ भी ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर में 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हमारा 4/9 होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये माइनस में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमारा वापस से 9/4 आ जाएगा। तो हम इसको 9/4 लिखेंगे और पावर कितनी आएगी? यहाँ हमारी पावर आएगी 3, ठीक है। और तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा ये वाला, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 की पावर 4, ठीक है। यहाँ बचेगा 3। आगे कितना बचेगा? यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा और यहाँ पर 2 की पावर 3 बचेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 9 की पावर 3 और 4 की पावर कितना होगा? 3, ठीक है साथियों। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमारा ये 4 की पावर 3 होता है कितना? 64 और ये कितना होता है? 4 की पावर 2 की पावर 4 होता है हमारा 16।
तो 64 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 4 बचेगा ओनली, ठीक है। एक हमारा 4 यहाँ बचेगा। अब यहाँ पर ये 2 है पावर, ये 3 से काटेंगे हम इसको, तो यहाँ पे हमारा 1 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 3 बचेगा। अब आगे हम करेंगे, तो हमारा देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 729 बटे यहाँ पे 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 4, ठीक है। माई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा, ये 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 1 2 और 32। तो हमारा कितना आएगा सॉल्व करने पर, 2187 बटे 32, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, ठीक है साथियों। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परिवार में n बच्चों की औसत आयु 8 है, ठीक है, और उनके माता पिता सहित औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु यदि 42 वर्ष है, तो परिवार में कितने बच्चे हैं। एक क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यदि माता उनकी 42 वर्ष की है और पिता 4 वर्ष बड़े हैं, तो माता उनकी कितनी है, 42 वर्ष की है, तो फादर कितने को जाएंगे, फादर जाएंगे कितने, 40 वर्ष के। अब क्वेश्चन बोला गया था कि एन बच्चों की आयु कितनी है, एन बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। तो एन को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी हमारी क्या जाएगी, इन बच्चों की आयु का योग आ जाएगा कि इन बच्चों की आयु का योग कितना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो 8 मतलब 8 एन मतलब इनका योग आ गया, उसके बाद में ये 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 88, ठीक है। इन दोनों का 88 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एन बच्चों की आयु का औसत कितना है, 8 है, ठीक है। उनके माता पिता सहित औसत आयु कितनी हो जाएगी उनकी, 20 वर्ष। तो ये टोटल उनकी आयु का योग आ गया। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं कि हमारा ये हमारा हो जाएगा एन प्लस कितना, 2, ठीक है। और इसमें करेंगे हम किसका, 20 का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारी आयु का योग आया कि हमने एन का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया, तो जितने ही बच्चों हैं उनके बच्चों की आयु का योग आ जाएगा, और इन दोनों की माता पिता की आयु का योग कितना है, 88। तो टोटल योग तो हमारा ये है। अब ये इनका औसत है, ठीक है। तो औसत में हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों मतलब बच्चों की में, और उनकी माता पिता 2 अलग आ जाएंगे, तो बच्चे तुम्हारे एन थे, तो एक माता पिता 2 और आ गए, तुम्हारे कितना हुआ, एन प्लस 2 हो जाएंगे हमारे। और उनका औसत कितना है, इनका औसत है 20, तो हमने 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा ये कितना होगा, 8n प्लस 88, इधर आगे जाएंगे हम तो 20n प्लस कितना, 20 दूनी 40, ठीक है। अब हम 8n को उधर ले आते हैं, 40 को उधर ले जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 बराबर कितना, ये हमारा 20 में से 8 जाएगा तो 12n, ठीक है, सॉरी 12n। और हमारा n का मान कितना आ जाएगा, हमारा n का मान आ जाएगा कितना, 4। तो मतलब परिवार में कुल मिला के 4 बच्चे थे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करना था दोस्तों, ठीक है। आइए हमारा अगला सवाल करते हैं हमारा। जो अगला सवाल दे रखा है, एक सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे दे रखा है कि संख्या का 2/5 कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है संख्या का, ठीक है। तो पहले यहाँ दे रखा है 740 का कितना, 35%, ठीक है। एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब कि संख्या में x मान लेते हैं, उससे कितना 34 अधिक है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 0 से 0, यहाँ पे कितना जाएगा, 5 से काटेंगे 2, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 7 बार, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, कितनी हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 37 बार, ठीक है। अब 7 का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 259, ठीक है, बराबर कितना, x प्लस 34। अब हम x का मान निकालेंगे, हमारा x मान कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 225, ठीक है। अब आगे बोला गया संख्या का 2/5 कितना होगा, तो हमारी संख्या कितनी है, 225। इसमें हम 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितनी हो जाएगा, ये जाएगा 45 बार, और 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी हमारा एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्स के यहाँ पे मैं प्लस यहाँ पे क्या आएगा। दो जो हमारा 225 बाय हमारा कितने 15 का मान, प्लस यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा बराबर 66 का कितना, एक से ही 2/6 में निकालना है, तो
6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8/6 और ये 6 से कट के कितना जाएगा 11 बार, ठीक है। तो 15 प्लस एक्स बराबर कितना जवाब में 88। तो एक्स बराबर हमारा जाएगा 88 माइनस 15, ठीक है। 88 माइनस कितना 15, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 73, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन ये भी सिंपली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 0.08, यहाँ कितना आएगा हमारा, ये 12 का क्यू है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आएगा एक सेकंड, यहाँ पर आएगा हमारा 1.2, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ये माइनस में, ठीक है। तो इसको पहले तुम दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, इन दोनों जोड़ने पर हमारा आएगा 1.28, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। देखो ये दे रखा है तो 65 और 61, सॉरी बात 65 और 61, ये हमारा वैसे तो 81 का वर्ग है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हमारा 81 में भी 9 इंटू 9 होता है, तो हमारा ये क्या यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हमारा ये 9 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार आएगा यहाँ पर, ये हमारा आएगा 0.9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर माइनस था तो हम 1.28 में से हम 0.9 हम माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और तो हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 8 बचेगा, यहाँ पे 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा ये 3। ये जहाँ पर क्या है, दो बार पे दो के अंक पे आगे दशमलव है, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, हमारा कितना जाएगा 0.38, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है साथियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है, 54/75 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत में का मान समय वर्षों में का आधा है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि जो इसकी दर है, मतलब जो दर है आर, वो समय का क्या है, समय का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, या हमारा क्या, इसको हम T/2 लिख सकते हैं, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, हम इसको टी बराबर हम 2R लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कि ये हमारा नीचे है, ये हमारा हो जाएगा मूलधन, ठीक है। क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ लिखेंगे जी क्या प्रिंसिपल का 54 बटे कितना 75 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है SI है, ठीक है, साधारण ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, जो साधारण प्रिंसिपल और हम SI का हम अनुपात लेंगे ना, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 75 अपॉन कितना, वो अनुपात 54। तो हमारा ये अनुपात आएगा, तो हम अनुपात से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पे 75, 75 इंटू यहाँ पर हमारी वो दर हमारी आ रही रहेगी, और यहाँ पर टी के जगह पर हम लिखेंगे क्या 2R, यहाँ पर 2R बटे में 100, बराबर में अपना कितना CI कितना है अपना 54, यहाँ 54 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना जाएगा 4 बार, अब 4 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा यहाँ पर, तो अपना हो जाएगा 2R स्क्वायर बराबर, इसको हम 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 36, सॉरी 27, सॉरी यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। ये हमारा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और है पहले से मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा आर स्क्वायर ये तो हट जाएगा पहले से ही, तो हमारा आर स्क्वायर कितना जाएगा 36, तो हमारी आर की वैल्यू है कितनी, हमारा आर बराबर आएगा कितना 36, ठीक है। तो दोस्तों हमारी दर है वो कितनी होगी, सॉरी जिसका वर्ग कितना आएगा 6 आएगा, तो हमारी दर होगी कितनी 6%, ठीक है साथियों।